क्या हो अगर एक ऐसा जीव जो 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुका हो अचानक आपके सामने आ जाए। एक ऐसा जीव जिसे बच्चों ने सिर्फ YouTube डॉक्यूमेंट्रीज में देखा हो, वो फिर से दिखाई दे जाए। क्या वो समय यात्रा करके आया था या वो हमेशा से यहीं छिपा हुआ था? हेलो, आप देख रहे हैं हरज्ञान आप तक। चलते हैं मृगवन की ओर, एक ऐसा जंगल जहां हर पेड़ के पीछे एक नया रहस्य छिपा हुआ था। और इसी जंगल में रहते थे हमारे 3 दोस्त। गब्बू भालू, एक बहुत बहादुर लेकिन डरपोक, तारा एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट गिलहरी, और विकू इंटेलिजेंट लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है। गब्बू कहता है कि यार, मैंने सुना है कि शून्य घाटी की ओर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही। विकू के उत्साहित होकर कहता है, अच्छा, इसका मतलब नया मिशन। तारा बोली, सुना है अब वहां लोकल भी जाना पसंद नहीं करते। गब्बू कहता है, यार मैंने तो ऐसे ही जिक्र कर दिया था, तुम सच में जाओगे क्या? तारा और विकू उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। अगली सुबह तीनों निकल पड़े शून्य घाटी की ओर, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। न कोई चिड़िया, न कोई आवाज, पूरा जंगल असामान्य रूप से शांत था। तारा धीरे से बोली, हमने यहाँ एक भी चिड़िया की आवाज नहीं सुनी। विकू ने आसपास देखा और कहा, ना ही कोई जानवर यहाँ दिखाई दे रहा है। गब्बू डरते हुए बोला, मुझे तो ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तभी जंगल के एक दूसरे कोने से भयानक गुर्राने की आवाज आई। विकू ने आसपास देखा। तीनों तुरंत अपना कैमरा लेकर उस आवाज का पीछा करने लगे। जंगल का वो हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उनका कैमरा बार बार फ्लिकर कर रहा था और तभी अंधेरे में उन्हें दिखाई दी 2 चमकती हुई लाल आंखें, और एक पल के लिए उन्होंने देखा एक काला सिल्वर जीव, विशाल जीव, भेड़िए जैसा, लेकिन किसी सामान्य भेड़िए से 3 गुना बड़ा। ये कोई सामान्य जीव नहीं था, लगता था ये जीव उन्हें ही देख रहा है। और फिर वो अचानक पल भर में अंधेरे जंगल में गायब हो गया। तीनों दोस्त डर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला किया, कल सुबह हम इसकी फिर से जांच करेंगे। अगली सुबह तीनों वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे थे। तभी गब्बू अचानक बोला, रुको, मैंने इसे कहीं देखा है। तारा धीमे से बोली, हाँ, YouTube डॉक्यूमेंट्री में। विकू बोला, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये तो 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुका है। गब्बू धीरे से बोला, तो क्या ये समय यात्रा करके आया है? तीनों बोले, कोई बात नहीं, आज हम इसकी दिन के उजाले में जांच करेंगे। और वो चल दिए जंगल के उसी हिस्से की ओर। उन्हें वो जीव फिर से नजर आया, घने जंगल के बीच में। फैंगोर, उसकी चमकती हुई लाल आंखें सीधे उन्हीं की तरफ देख रही थी। डरते हुए भी वो तीनों उसके पीछे चल पड़े। फैंगोर उन्हें एक पुरानी गुफा तक लेकर गया। गुफा की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। गब्बू बोला, वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। तभी विकू ध्यान से देखते हुए बोला, नहीं, ये पेंटिंग्स नहीं है, ये रिकॉर्ड्स हैं। दीवारों के बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल बना हुआ था और उसके आसपास कुछ मशीनों के जैसे चित्र। तारा हैरान रह गई, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन के पास में ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है? तभी अंधेरे में विकू का हाथ एक गोल क्रिस्टल से टकराया। पूरा क्रिस्टल चमकने लगा। सामने एक होलोग्राम प्रकट हुआ, एक साइंटिस्ट जो किसी प्राचीन सिविलाइजेशन का सदस्य लग रहा था। वो साइंटिस्ट बोला, हम विफल हुए, हमारा प्रयोग सफल नहीं हो सका। फिर उसने कहा, यदि आप भविष्य की किसी सिविलाइजेशन से हैं तो और ये संदेश देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आइस एज की शुरुआत हुई तो हमने दुर्लभ प्रजातियों को बचाने का प्रयास किया। हमने उनके आखिरी जीवों को टाइम फ्रीज मशीन में सुरक्षित रखा, लेकिन सब्जेक्ट F1 फैंगोर को छोड़कर कोई भी नहीं बच पाया। तभी अचानक वार्निंग साइन दीवार पर बना आया। सिस्टम ओवरलोड की आवाज आने लगी।
साइंटिस्ट का होलोग्राम बोला, इस क्रिस्टल को जल्दी से नदी की ओर लेकर भागो। गब्बू ने क्रिस्टल उठाया। गुफा कांप रही थी, पत्थर गिर रहे थे। ऐसे ही एक गिरते हुए पत्थर से फेंगोर ने तारा को बचाया। फेंगोर और तारा, गब्बू, विक्कू तेजी से नदी की ओर भागे। उस क्रिस्टल को जाकर नदी के पानी में रख दिया। उस क्रिस्टल की एक्स्ट्रा एनर्जी को पानी ने सोख लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा का रास्ता जो जंगल की ओर खुलता था वो बह चुका था। गब्बू का हाथ क्रिस्टल के एक निशान पर लगा। एक मैप जैसी चीज उभरी। तारा हैरान रह गई, ये क्या है? विक्कू धीरे से पढ़ता है, लोकेशन ऑफ टाइम फ्रीज क्रिएचर्स, यानी दुनिया में और भी ऐसे रहस्यमय जीव मौजूद थे। गब्बू बोला, क्या हमें ये दुनिया को बताना चाहिए? तारा बोली, नहीं। अगर इसे बताया तो साइंटिस्ट इसे लैब में ले जाकर पता नहीं इस पर क्या क्या प्रयोग करेंगे, इस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तीनों कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक फैसला किया, ये रहस्य ही रहेगा। उन्होंने क्रिस्टल वापस उसी जगह रख दिया ताकि फेंगोर जीवित रह सके। काफी मुश्किल के बाद में तीनों एक छोटा पत्थर हटाकर गुफा से निकलने में सफल, लेकिन बाहर जाने से पहले उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। फेंगोर अपनी भीगी हुई आंखों से उन्हें देख रहा था। शायद कहना चाहता हो, मैं 10,000 सालों से अकेला हूं, प्लीज मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। तीनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन फिर भी वो जानते थे फेंगोर का छिपा रहना ही उसकी सुरक्षा थी। और फिर वो तीनों वापस लौट आए अपने अगले रहस्य की तलाश में। मिलेंगे अगली कहानी में। बने रहिए हरियाणा अब तक के साथ में, तो यहाँ पे होगा हर दिन एक नया रहस्य, एक नई कहानी।